50 नंबर तक हम लोगों ने बना चुका है। अब हम लोग 51वां नंबर बनाएंगे। 51 नंबर से, है ना। देखते हैं 51 नंबर में क्या है। कहता है किसका मान सबसे छोटा है। किसका मान सबसे छोटा है। ऑप्शन में है कोस 45 डिग्री, उस क्या क्या है, नहीं, ये है कोस 30 डिग्री, उसके बाद कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, फिर उसके बाद है कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री। तो इन सब में से किसका मान सबसे छोटा है। आप लोग का याद होगा कि कोस जीरो से जो मान इधर होता है वो घटता है ना। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, याद है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है ना। वहीं कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। ये हम सबको पता है। तो सबसे छोटा किसका मान होगा, इन कोस में सबसे छोटा जो मान होगा वो कोस 90 डिग्री का मान होगा। इसका मान 0 होता है। तो इससे इससे ये बड़ा है, और इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, और इससे ये बड़ा है ना। यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ABCD 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में हम देखेंगे क्या कह रहा है। देख लो, क्वेश्चन नंबर 52 है कोस π/3 का मान। कोस π/3, तो कोस π/3 का मतलब क्या हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। कोट 60 डिग्री मान, π/3 का मतलब 60 डिग्री। पाई का मान 180, 180/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गलत बोल दिया ना। हाँ ठीक तो है, π/3 का मतलब 60 डिग्री हो जाएगा ना। और कोस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर में। 53 में क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन में है 1 जोड़ कोट स्क्वायर थीटा। 1 जोड़ कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 जोड़ कोट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 54 नंबर में हम देखेंगे क्या है, साइन π/3 है। इसमें है साइन π/3। π/3 का मान अभी हम लोगों ने देखा, π/3 का मतलब 60 डिग्री। पाई का मतलब 180/3, तो 180/3 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी पाई साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, ये होता है √3/2। इन मानों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 54 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर में। 55 में क्या कह रहा है, साइन 50 डिग्री बटा कोस 50 डिग्री। साइन 50 डिग्री बटा कोस 50 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री। तो यहाँ देखो बटा में है, और हम देखते हैं कि ऊपर साइन नीचे कोस है। जहां भी हो, चाहे ऊपर कोस हो और नीचे साइन हो, ऐसा भी हो, ठीक है। साइन और कोस साथ में रहे, और ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक हो, या ये कहें कि ये दोनों कोण को जोड़ेंगे, यदि 90 डिग्री होता है तो वो कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पिछले न जाने बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं, है ना। ऐसे कह सकते हैं कि साइन 50 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 में से हम 40 को घटा देंगे। 90 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो क्या हो गया, 50 हो गया ना ये।
यानी हम साइन 50 डिग्री की जगह साइन 90 घटा 40 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और ये हो गया कोस 40 डिग्री। अब देखो साइन 90 घटा थीटा, अब इसको ऐसे समझो 90 घटा ये थीटा है, थीटा मेरा 40 डिग्री है, तो साइन 90 घटा थीटा क्या होता है, ये कोस थीटा होता है। मतलब ये हो गया हमारा कोस 40 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा कोस 40 डिग्री। और नीचे भी हमारा क्या है कोस 40 डिग्री है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों कट के कैंसिल हो गया एक बार में, यानी एक हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जहां भी देखोगे साइन कोस रहे, टेन कोट रहे, या फिर सेक और कोसेक रहे साथ में, और दोनों का कोण को जोड़ करके यदि 90 डिग्री हो जाए तो उनका मान हम सीधा क्या कर देंगे, एक कर देंगे। ठीक है, चलो तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर बी एक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। छप्पन नंबर में, 56 नंबर में है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, ये हम लोग का दिया हुआ है, और हमें ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा घटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। इसमें कुछ सिमिलरिटी है, कुछ नजर आ रहा है। देखो इसको जो है ना टेन को साइन और कोस में चेंज कर दो, ऐसा करो, इसको हम आगे एक काम करो, इस √3 को इधर लेके आ जाता है, ये टेन को हम लोग क्या कहेंगे, टेन को हम लोग बोलते हैं साइन बटा कोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेन को हम साइन और कोस में बदल दिए, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, हम इस √3 को इधर लेके आ जाते हैं एक एक स्टेप, ताकि दिक्कत ना हो। अब फिलहाल यहाँ साइन थीटा ऊपर में इसको यहाँ है तो रहने दो। ये √3 चूंकि टेन के साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये बटा में भाग हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ अगर हम देखेंगे ये 3 है ना, तो इस 3 में 2 ठो √3 है। हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किए हैं ना। इस 3 में क्योंकि हम लोग 2 ठो √3 को गुना करेंगे तो क्या होता है, पूरा 3 होता है। मतलब इस 3 में 2 ठो √3 है, तो एक ठो √3 नीचे है और 2 ठो ऊपर में है, एक ठो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कै ठो √3 बच जाएगा, एक ठो √3 बच जाएगा। ये √3 क्या हो गया, खत्म हो गया। नहीं, ऐसा है 3 बटा ये √3 का मतलब हुआ ऊपर में है क्या है, 2 ठो √3 है, और बटा में एक ठो √3 है, तो एक ठो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, एक ठो √3 बच जाएगा। तब ये कैंसिल, यहाँ एक ठो √3 बच जाएगा, हम काट दिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, एक बार में और ये √3 बार में, है ना, कोई दिक्कत। चलो अब थोड़ा आगे लेते हैं इसको। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, वैसे तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा इधर भी ऊपर में, साइन थीटा इधर भी ऊपर में, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर ऊपर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ कोस थीटा है और नीचे भी अगर कोस थीटा होता तो दोनों क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। क्यों, अब जैसे ये कोस थीटा नीचे भाग हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाता, गुना हो जाता। ठीक उसी तरह से ये साइन थीटा ऊपर में है, ये साइन थीटा कहाँ है, ऊपर में है, तो ये साइन थीटा नीचे अगर आएगा, इस साइन थीटा को हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर है, यहाँ आकर के नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर साइन और नीचे साइन कैंसिल हो जाएगा दोनों ही स्थिति में। चलो एक फ्रेश कर लेते हैं हम लोग, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा बराबर ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल, बच गया क्या इधर में, √3 बच गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ऐसा करते हैं, हम इस कोस थीटा को उधर लेके आ जाते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बटा √3 हो जाएगा और इधर कोस थीटा हो जाएगा। 1 बटा √3 बराबर कोस थीटा। अब याद करो कोस
कितना का मान 1/√3 होता है? याद है? तो हम देखेंगे कि कोस थीटा का जो चार्ट हम लोगों ने याद किया है उसमें कोस थीटा का कोई ऐसा मान नहीं है जिसमें कि 1/√3 हो जाए। है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा निकालना। हाँ, एक और बात, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो कोस का मान तो हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को कोस में बदल दो, साइन को कोस में बदल दो। साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम लिख सकते हैं 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद ये घटा है, घटा लिखो, कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा लिख लो। नहीं कोई दिक्कत? अब इसको चाहे तो आप 2 बार में कर लो या ऐसे भी कर सकते हो। ये एक ठो और एक ठो, 2 ठो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आगे बढ़ाएंगे, 1 घटा 2 गुणा कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा हमारा क्या है, 1/√3 आया, तो कोस की जगह हम 1/√3 लगाएंगे। अब चूंकि स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर लगाएंगे, यानी इसका आ रहा है 1 घटा 2 गुणा 1 का पावर 2, 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही होगा। √3 को हम 2 बार गुना करेंगे, √3 का स्क्वायर का मतलब √3 को √3 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 3, नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 और 2/3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का 3, 3 का 3, 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। घटा है ना तो घटा रहे हैं, इसको और इसको गुना करेंगे, 3 का 3 हो गया, घटा है तो घटाएंगे, तो 3 में से हम 2 को घटा दिए तो क्या बचा, 1 बचा, बच गया 3, 1/3, यानी कि इसका जो मान आया वो 1/3 आएगा। अब देखो ये ऑप्शन नंबर कितना में है, 56 नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसको। सत्तावन नंबर क्या कह रहा है इसमें, देखो, यदि सेक ए बराबर कोसेक बी, यहां दिया है सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर है 13/12, 13/12। आगे कहा है कि ए जोड़ बी का मान क्या होगा, ए जोड़ बी का मान क्या होगा हमें बताना है। यहां देखो सेक ए और कोसेक बी आपस में क्या है, बराबर है। हमें मांग रहा है ए जोड़ बी। तो देखो सेक और कोसेक जो यहां दिया है, अब चूंकि हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें समकोण त्रिभुज ही है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो कोण सी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ है कोण ए और कोण बी है ना, एक को ए दूसरा को अगर बी ले लेंगे तो त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण अकेले ये क्या है, जिसमें से एक कोण अकेले जो है ये 90 डिग्री है। बच गया 2 कोण, तो इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ए जोड़ बी जो है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ए जोड़ बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा ये देखो कि सेक और कोसेक में ध्यान देंगे तो सेक में क्या होता है, सेक में होता है h/b और कोसेक में होता है क्या, h/p होता है ना। यहां ध्यान दो, सेक ए बराबर दिया हो यहाँ 13/12 है ना, तो ये हमारा जो है h हो गया और ये हमारा हो गया b हो गया। सेक में h/b होता है ऊपर वाला h और ये
तो ये हमारा जो 90 डिग्री के सामने वाला ये H हो गया। और B, अब इस कोण की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, B है ना, ये हमारा B है। पुनः जब हम कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक में क्या होता है, कोसेक बराबर भी हमारा 13/12 ही दिया हुआ है। तो कोसेक, हाँ, कोसेक A बराबर 13/12 दिया है। ये होता है हमारा, ये क्या होता है, H/P। ये हमारा H है और ये हमारा P है। अब देखो किस कोण का बात, सॉरी B का बात हो रहा है ना, यहाँ A का बात हो रहा है और ये कोण B का बात हो रहा है इस कोण के लिए। तो देखो इस कोण के लिए P कौन सा होता है, ये होता है 12 है। इस कोण के लिए P ये हो गया और ये B हो गया। तो कोसेक में तो हमें B की जरूरत है नहीं, इस कोण का सामने वाला ये H हो गया। तो H/P दोनों ही स्थिति को ये संतुष्ट कर रहा है। और हम लोग अगर सीधा देखें तो देखो ये कोण C क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। बस क्या ये दोनों कोण, तो ये दोनों कोण को मिला करके 90 डिग्री तो ये होता ही है। ठीक है, वैसे इसको थोड़ा सा बता दिया, इसको भी ना भी देता तो हम लोग बता सकते थे, दे दिया तो अच्छा हुआ थोड़ा, है ना। चलो तो 57 नंबर का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ेंगे 58 नंबर में। 58 नंबर में दिया है एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसका जो है कोण A और कोण B पूरक है। एक त्रिभुज है ABC, इनका दो कोण, एक कोण A और एक कोण B, ये दोनों पूरक है। ये दोनों क्या है, पूरक। पूरक का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में एक A और एक B, ये दोनों कोण पूरक है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि हमें बताना है कोट C का मान, हमें निकालना है कोट C का मान। तो कोट C अगर बोलेंगे तो C मेरा ये हो गया, ये दोनों मिलकर के 90 हो गया, तो ये अकेले क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, नहीं हुआ। तो हमें बताना है कोट C का मान, यानी C मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कोट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री हो गया, बच गया C मेरा 90 डिग्री हो गया। तो यानी हमें कोट 90 डिग्री का मान बताना है। कोट 90 डिग्री का मान 0। कोट 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। चलो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 58 का। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर में। 59 नंबर में दिया है tan अल्फा जोड़ बीटा बराबर है √3। पुनः दिया है tan अल्फा बराबर 1/√3, यही है ना। हाँ, तो हमें tan बीटा का मान निकालना है। tan बीटा का मान क्या होगा ये बताना है। ध्यान से देखो, यहां अगर हम देखेंगे tan अल्फा जोड़ बीटा बराबर √3। अच्छा ये बताओ tan कितना का मान √3 होता है, कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो हम लोग जानते हैं tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। यानी कि ये जो अल्फा जोड़ बीटा है ये दोनों मिलकर के कितना है, 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री हो जाएगा तब ना ये √3 होगा, नहीं। तो हम बोलेंगे अल्फा जोड़ बीटा बराबर 60 डिग्री बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो उसी तरह से यहां अगर हम देखेंगे तो यहां हम क्या पाते हैं, tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, tan कितना का मान 1/√3 होता है, कितने डिग्री का। तो हम ये भी जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। पता चल गया। यानी कि ये जो अल्फा है इस अल्फा का मान 30 डिग्री है।
अल्फा 30 डिग्री होगा तभी उसका मान 1/√3 होगा। यानी कि यहां से हमें अल्फा का मान पता चल गया 30 डिग्री। नहीं, यहां हम देख रहे हैं अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री, और हम फिर यहां देख रहे हैं कि अल्फा जो है 30 डिग्री है, तो ये अल्फा 30 डिग्री हो गया, तो बीटा कितना हो गया, ये 30 डिग्री, ये बीटा भी क्या हो गया 30 डिग्री ही हो गया। तब ना 30 डिग्री और 30 डिग्री मिलाकर के 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये जो बीटा है ये 30 डिग्री है। तो अभी तो हम लोगों ने देखा बीटा के जगह अगर हम 30 डिग्री डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 ही हुआ, है ना। यानी अब हम कहेंगे कि tan बीटा जो है 1/√3 है। यहाँ 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर सी। चलो उतार लो इसको फटाफट। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर में। साठ नंबर में क्या दिया है, 7 sin स्क्वायर थीटा जोड़ 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। तो हमें ज्ञात करना है सेक थीटा जोड़ कोसेक थीटा का मान बताना है। हमें उसका मान बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, चलो एक काम करो, चलो यहां कुछ नजर आ रहा है, देखो यहां कुछ नजर आ रहा है। तो हम यहां से देखो ये 7 साइन स्क्वायर है, यहाँ 3 कोस स्क्वायर है। अच्छा एक चीज, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम एक तरफ अगर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा को एक तरफ करने में अगर सफल हो जाएंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा, थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 3 ठो कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ 7 ठो है। तो एक काम करते हैं, इसको जो ना चेंज कर देते हैं। अगर हम ऐसा करें 4 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 3 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 3 कोस स्क्वायर थीटा कर दें तो आप लोगों को कोई ऐतराज होगा? मेरे ख्याल से ऐतराज नहीं होना चाहिए। हमने 7 साइन स्क्वायर थीटा को 4 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 3 स्क्वायर साइन थीटा के रूप में तोड़ दिया। ठीक है, तो 3 ठो और 4 ठो 7 ठो हो न गया, कोई दिक्कत। अब हम आगे अगर देखेंगे तो यहाँ ऐसे करो 4 साइन स्क्वायर थीटा, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को हम बाहर कर लेते हैं, साइन और कोस को, तो बच जाएगा क्या अंदर, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 बच गया इसके अंदर में, कोई दिक्कत। अगर हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 3 और साइन स्क्वायर थीटा गुना करके 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा गुना होकर के 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी हम लोगों ने सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी कहने का ये मतलब हुआ, कौन सा मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि ये 3 और ये 1 है, ये 3 और ये पूरा क्या है, 1 है। तो 3 को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, नहीं होगा ना। चलो आगे देखेंगे, चलो समझ में आए यही बहुत है। तो 4, इस 3 को हम बराबर की उस पार लेके चले जाएंगे, ये 3 जोड़ में, इस पार आके क्या हो जाएगा, घटा में। और एक स्टेप अगर आगे बढ़ाएं तो इस 4 को भी उधर लेके चले जाते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये 4 चूंकि साइन स्क्वायर के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत। चलो एक स्टेप और लेते हैं आगे। ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, क्या है ये, साइन स्क्वायर थीटा है। इसका स्क्वायर को हम हटाएंगे, इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/4, ये रूट में लग जाएगा।
ठीक है, इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, उधर रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, ये हम लोग सीखते आए हैं, है ना। तो अब देखो, अब हम इसको रूट से बाहर कर सकते हैं, है ना। रूट से बाहर कैसे करते हैं, तो एक का वर्गमूल क्या होगा, एक ही होगा, और दो का वर्गमूल क्या होगा, चार का वर्गमूल क्या होगा, दो होगा। कहने का मतलब है कि इस एक में दो ठो एक है, एक ठो एक बाहर, इस चार में दो ठो दो है, एक ठो दो बाहर हो गया रूट से। अब हम यहां देखेंगे कि साइन थीटा बराबर हो गया 1/2, साइन थीटा बराबर हो गया 1/2। पता करो साइन कितना का मान 1/2 होता है, कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान। यहां से हम थीटा का मान ले लेंगे ना, तो आराम से वहां हम बैठा देंगे। ठीक है, वहां क्या करेंगे, हम आराम से बैठा देंगे, तो आसानी हो जाएगी बनाने में। अगर हम यहां से या इसको अगर P/H लेकर के करोगे तो फिर आगे B भी निकालना पड़ेगा सेक के लिए, क्योंकि सेक में क्या होता है, सेक में होता है H/B और कोसेक में H/P होता है। यहाँ अगर हम इसको P माने और इसको H माने, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो P और H दिया हुआ है, सेक को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, B का मान चाहिए। तो हम ऐसा ना करके, चूंकि हम लोग थीटा का मान लेकर के कर सकते हैं, तो यहाँ इसी को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान जो है वो 1/2 होता है, यानी कि हम थीटा बराबर क्या लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, या ऐसे यहां कर सकते हो, बराबर साइन 30 डिग्री, है ना। मतलब ये जो थीटा है ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, है ना। थीटा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो इसी थीटा को हम यहां बैठा देंगे, यानी अब हमको क्या चाहिए, यहां से सेक 30 डिग्री का मान और कोसेक 30 डिग्री का मान। बस सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है, और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है ना। याद है ना, या हम यहां से भी ले सकते थे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, नहीं। या हम ऐसे कर सकते हैं, कोसेक छोड़ो हटाओ उसको, वही देख लो, उसको याद रख लो। कोसेक थीटा बराबर कोसेक 30 डिग्री बराबर 2 होता है। तो अब इसको आगे तो कर नहीं सकते, बस हो गया, वही आंसर हो जाएगा, यानी 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 का ऑप्शन नंबर बी। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है जी ऑब्जेक्टिव में भी। चलो, ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो याद भी रह जाएगा, बना लोगे पट से, टिक लगा दोगे। आगे बढ़ते हैं।